हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूएन का जो 4th पार्ट हमें कवर करना था, वो जिसमें हम क्या कवर करेंगे, अबाउट ऑल द सब्सिडरीज जो हमारी यूएनओ की हैं। ठीक है, अब वनडे एग्जाम जो जनरली होते हैं, जो बहुत ही बेसिक एग्जाम जनरली जो कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ सब्सिडरीज जो है वो बहुत फेमस वाली है, उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो श्योरिटी वाले होते हैं। ठीक है, तो वो जो सभी इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं उनको मैं इस पार्ट में कवर करूँगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। ठीक है, पीपीटी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रही थी, तो मुझे वो आइडिया मिल गया कि लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी। इसलिए मैंने क्या किया, जो फाइनेंशियल हमारी सब्सिडरीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनको मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल वाली जितनी भी हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। इसके जस्ट बाद वाला ज़्यादा नहीं है, बस 4 है। ठीक है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रेसिडेंट्स एंड ऑल पूछे जाते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। अभी जो है ये हम इंपॉर्टेंट वाले कवर कर देंगे, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया सब्सिडरीज को कि अकॉर्डिंगली फिर हम उसको पढ़ेंगे। चलो, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से शुरू करते हैं पढ़ना, डायरेक्टली पढ़ना ही शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी ऑलरेडी शायद ये हो जाएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेट्स सी। ठीक है, चलो, हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO। ठीक है, सबने इसका तो नाम सुना ही सुना होगा, है ना। अभी जब हमारी पैंडेमिक आई थी, है ना, कोविड के टाइम पे क्या था कि ऑलमोस्ट रोज ही इसका हम नाम सुन रहे थे न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे ये, क्योंकि इसका काम ही यही है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखना। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम, देखो इसको पहले फंक्शंस पढ़ डालेंगे, सारे के सारे कैसे फंक्शंस हैं। ठीक है, कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं इसके अंदर, वो सब पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी है, सबकी सारी सब्सिडीज़ के बारे में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, सब में पढ़ते चलेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल रखना है। ठीक है, याद करके रखना है। कुछ चीज़ें और भी हैं, वो सब भी याद करनी है, ऑलमोस्ट सभी याद करके चलनी है। बस फंक्शंस आपको लर्न करके नहीं चलने हैं, वो बस सिर्फ रिकॉल करने के लिए माइंड में आपके होने चाहिए, तो बस उसको ना समझ के चलना है। इस तरीके से सारी सब्सिडीज के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने जनरली जो है सारी इंपॉर्टेंट वंस ही ली हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो पहले शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ठीक है, एंड डील्स विद हेल्थ। ठीक है, देखो अब पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम क्या है कि यूएन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली इंटर गवर्नमेंटल है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल, डिफरेंट जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, कुछ भी पैंडेमिक हो जा रही है, कुछ भी इशूज है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशूज है, तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही उसको हेल्प आउट करेगा उससे बाहर आने के लिए, तो ये सोल्यूशंस टू, ठीक है, ऐसा कुछ। अब बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किन तरीकों की प्रॉब्लम से वो लड़ता है, सोल्यूशन किन किन प्रॉब्लम्स के लिए वो देता है। पहला हमारा है इज योर हेल्थ। ठीक है, व्हाटसोएवर टाइप ऑफ हेल्थ इज गोइंग टू बी, जो कि थोड़ा वास्ट लेवल पे हो, जो आप एक स्पेसिफिक कंट्री ट्रीट ना कर पा रही हो प्रॉपर्ली, है ना, तो क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से हेल्प ले लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, नहीं। ठीक है, एट अ वेरी वास्ट लेवल अगर कुछ ऐसा है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीज़ें उस टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे यही हुआ था, इट वॉज अनकंट्रोलेबल ना, काफ़ी ज़्यादा उसके सिम्टम्स एंड ऑल पता चल रहे थे, धीमे धीमे पेशेंट्स भी बहुत बढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी वेरी एक्टिव, तो उस लेवल की हेल्थ की हम बात जनरली करेंगे। ठीक है, और भी डिजीजेज होती हैं बहुत सारी, सैनिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, डिजीजेज हो गई ऑब्वियसली, है ना, हेल्थ तो है ही, डिजीजेज इंटररिलेटेड दोनों से दोनों। ठीक है, और क्या करता है, सेंड मेडिकल टीम्स टू हेल्प कॉम्बैट एपिडेमिक्स। ठीक है, मेडिकल टीम्स जैसे आपको बताया ना कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में या फिर कहीं भी कुछ ऐसी डिजीज है जो बहुत ही जैसे जीका वायरस था ना, बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत ही यूनिक से कुछ निकल के आ रहा था, तो उस टाइम पे क्या था कि ये बेसिकली मेडिकल टीम्स को भी भेजता है, तो पहले उसको एनालाइज कर सके, उसको स्टडी कर सके, एंड फिर अगर कुछ तरीके के वैक्सीनेशन या फिर मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कर सके, तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को देखता है। फंक्शन समझ में आ गया ना, नाम से समझ में आ रहा होगा, हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन, साफ सफाई हो गई, डिजीजेज जो भी है, हेल्थ है, मेडिकल टीम्स को भेजता है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज भेजता है इन ऑर्डर टू स्टडी इट एंड देन कम अक्रॉस अ सोल्यूशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी यहीं से पढ़ के याद कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा कब होता है, हर साल होता है 7 अप्रैल को। अब इसका क्या लिंकेज है, लिंकेज इसलिए है क्योंकि जब ये फॉर्म हुआ है, देखो फॉर्म भी 7 अप्रैल को ही हुआ है, और वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा कब मनाया जाता है, वो भी हमारा 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो ऐसे आप लिंक करके इसको याद कर लो, कैसे हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ डे है कब मनाया था, 7 अप्रैल को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म भी हमारी 7 अप्रैल 1948 में ही हुई है। ठीक है, 7 अप्रैल डेट आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए। ठीक है, 7 अप्रैल, तो हमारा ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे याद हो गया, 7 अप्रैल।
अब जो और इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको 194 मेंबर स्टेट्स जो है वो क्या करती है, गवर्न करती हैं, ठीक है। 194 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली इतनी स्टेट्स हैं जो गवर्न करती हैं किसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं इन स्टेट्स में तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सीख करेगा, सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, सैनिटेशन के लिए जितने भी और एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें ला सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हेल्थ रिलेटेड एवरीथिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो फटाफट से फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो याद होगा बट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो इट इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म कब हुआ है, जब हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 1948 यूएनओ कब बना, 1945 में, 6-7 2 साल के जस्ट बाद, ठीक है। 1948 एंड 7 अप्रैल याद रहेगा। व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुआ है, 7 अप्रैल को, फॉर्म्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। अब उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसके लिए देखो ट्रिक बनाते हैं फटाक से। हेल्थ का रिलेशन देखो, बायोलॉजी में भी स्टडी टर्म ना जीन, तो बेसिकली बायोलॉजी में ही जीन का हम पढ़ते हैं ना कि अच्छा इसका जेनेटिक ऐसा है, इसका जीन ऐसा है, इसलिए बायोलॉजी से बेसिकली रिलेट हो रहा है। तो हेल्थ से आप कह सकते हो ना हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो हेल्थ से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हेल्थ से आप क्या कर लो, जीन को रिलेट कर लो, जो जीन वर्ड है ना इसको रिलेट कर लो, तो जेनेवा याद आ जाएगा, तुरंत स्ट्राइक करेगा आपको, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ से जीन रिलेट कर लो, हेल्थ, जेनेवा स्विट्जरलैंड याद आ जाएगा। जेनेवा ये तो पता नहीं कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे वो भी है ना, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर भी एक अप्लाई करता है, जेनेवा, ठीक है। जीन से हेल्थ से रिलेट कर लेना, ठीक है। हेडक्वार्टर्स याद हो गया। अब यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, ये है टेड्रोस एडनम, ठीक है। कौन है, टेड्रोस एडनम। अब देखो यहाँ से वापस से यहाँ से ट्रिक निकालते हैं। हेल्थ थी यहाँ पे, अब भाई आपकी हेल्थ अगर खराब है तो क्या करते हो, मेडिसिन ले लेते हो, स्टेरॉइड्स लेते रहते हो, धीमे 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 धीमे, फिर क्या होते हो, थोड़ा सही होते हो, फिर आधे सही होते हो, फिर पूरे से धीमे धीमे सही होते हो ना। तो बेसिकली क्या आधा हील हो पाए हो, कुछ टाइम में तुम आधा ही हो पाए हो। हेल्थ का हील ले लो और तुम बेसिकली आधा हील हो पाए हो, मेडिसिन ले रहे हो प्रॉपर बट अभी आधा ही हो पाए हो, तो आधा से लाइक टेड्रोस एडनम, लाइक दैट यू कैन रिलेट। ये कब है, जब आपको कुछ MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है तो यू कैन एक्चुअली रिलेट, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जीन से हेल्थ का रिलेशन किया, और डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ का, टेड्रोस एडनम है। तो क्या आपने कैसे रिलेट किया, हील हुए हो बट आधे हुए हो, आधा हील हुए हो अभी, ठीक है। तो टेड्रोस एडनम, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर। फंक्शन ये सब प्लीज याद रखना, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। ये इसका लोगो है, यू कैन सी अस टेकन देयर इसमें काइंड ऑफ वर्ल्ड का मैप है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये ऑलिव लीव्स हमारी दोनों तरफ से, ठीक है, ये सब सेम है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, दिख रहा है ना आपको। और ये कौन है, ही इज टेड्रोस एडनम, ठीक है, जो कि करंट क्या है, डायरेक्टर जनरल है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम लग जाता है, ओके। फटाफट पढ़ते चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सा है, FAO, ठीक है। फुल फॉर्म तो भैया पढ़ते ही चलना है, याद करते ही चलना है, याद भी हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। क्या है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी फटाफट फंक्शन पढ़ते हैं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ते हैं। और ये चार जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, ये चार चीज़ें, ये तो हर पढ़ने की इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो पक्का याद करते चलना है। यहाँ पर जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, ये कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, डजंट मैटर, बट जो मैं बोलूँ उसको जरूर याद करते चलना, ठीक है। चलो पहला क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN लीड्स द इंटरनेशनल इफेक्ट्स टू डिफीट हंगर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम से पता चला ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या करता है बेसिकली, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं वो लगाता है किस चीज़ के लिए, हंगर को बीट करने के लिए, और जीरो बेसिकली किसी भी कंट्री को वहाँ पर हंगर फ्री कंट्री को बनाने के लिए। हंगर फ्री समझ रहे हो, हम तो बहुत बढ़िया से खाते पीते रहते हैं ना सबके साथ, वी वोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। देयर इज अ लेवल जहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज उन्हें खाने को नहीं होता, उनको पीने को नहीं होता, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर हंगर इंडेक्स अगर आप देखो ना तो कितना ज़्यादा रेट ऑफ डेथ है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग फूड, वाटर एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर, ठीक है। बहुत सारी इशूज़ है, कुछ ऐसे लाइक यू हैव डेमोक्रेटिक कॉन्गो, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कि ये है, यू हैव येनम, एंड इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसे हमारा, अगर कभी आपने देखा हो हंगर इंडेक्स जो आता है, ठीक है, उसको कभी चेक करना नेट पे, अभी चेक करो, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये जो
हंगर से है ना लोगों की डेथ होती है बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशन रेट वहाँ पर मिलता ही नहीं उन्हें, है ना। तो ऐसी जगहों पर हमारा जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्क करती है कि उस कंट्री को बेसिकली हंगर से फ्री कर सके, है ना। जो भी जो लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, फूड नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, वो सब चीज़ें ना हो, प्रॉपर फूड मिल सके, है ना, हेल्थ लोगों की सही रहे, माल न्यूट्रिशन ना हो लोगों को, इसलिए ये वर्क करती है, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, हंगर डिफीट करने के लिए इट इज़ इफेक्टिवली एंड डिलिबरेटली वर्किंग, ठीक है। सेकेंड क्या है, FAO कंपोज ऑफ 8 डिपार्टमेंट्स। अब देखो क्या करना है, मेन एजेंडा क्या है इसका, कि हमें हंगर को डिफीट करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हंगर सिर्फ डिफीट कर देंगे, खाना भेज रहे हैं, नहीं, खाना भेज रहे हैं, बट फॉर दैट देयर इज अ सिस्टम ना, सिस्टम होता है ना भाई किसी चीज़ का, पैसा लगता है, पैसा लगता है। देखो आप सब चीज़ें देखते क्या क्या, देखो यहाँ पर क्या है, पहला डिपार्टमेंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर, एग्री, है ना भाई, फूड ग्रो भी तो किया जाएगा, फार्मर्स काम भी तो करेंगे, कहीं ना कहीं ग्रो किया जाएगा तभी तो पहुंचाया जाएगा। पहला डिपार्टमेंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर, प्रॉपर विजिलेंस में होता है, जो भी ग्रो किया जा रहा है प्रॉपर है कि नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, व्हाटएवर इट्स बीन लाइक, ठीक है। प्रॉपर विजिलेंस में एग्रीकल्चर, और किस तरीके से फिर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं उन तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, कहीं और चीज़ें ना चली जाएं, जिन लोग के लिए बनाया जा रहा है वहीं तक पहुंचे, उस विजिलेंस के लिए भी हमारा FAO ही वर्क करता है। सेकंड क्या है, क्लाइमेट के लिए भी देखेगा ना, कि बेसिकली कहाँ का क्लाइमेट प्रॉपर है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करें, जो भी हमें ग्रेन्स चाहिए, ठीक है, जो भी हमें ग्रो करना है, तो प्रॉपर क्लाइमेट किस जगह का है ना। तो अगर नहीं है तो अब वो तो हमारे हैंड में नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट ये भी दिखता है कि क्लाइमेट वहाँ का प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो देखेगा ही, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट। लैंड एंड वाटर डिपार्टमेंट, ठीक है भाई, पानी और लैंड अगेन द सेम थिंग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, भाई इकोनॉमिक, बिना कुछ इकोनॉमी के तो नहीं होना ना भाई, पैसा तो सब पे ही लगना है, और साथ में क्या है, सोशल डेवलपमेंट, है ना। तो चीज़ें आप कर रहे हो उससे लोग कुछ सीख भी पाने की नहीं। अब जैसे कहीं पे भी उन्होंने ऐसा प्लान किया कि कुछ ग्रो करते हैं, ठीक है, तो अगर वो क्या करेंगे ना, जो वहाँ के पॉपुलेशन लोग रह रहे हैं, अगर उनसे ही कराएंगे ना, तो क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट भी तो लोगों का होगा ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, अब काम करेंगे तो वेजेस भी मिलेंगे, पैसा वैसा भी उनको मिलेगा, तो बेसिकली उनका इकोनॉमी लेवल तक और सोशल लेवल पर, दोनों लेवल पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट यू कैन सी, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिशरीज, है ना, मच्छी जो भी है, और क्या है, एक्वाकल्चर, पानी का जो भी ग्रो कर रहे हो पानी के अंदर, एक्वाकल्चर बेसिकली जैसे, और नहीं था, ठीक है, मछली का और पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर। फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट में फ्रूट्स एंड ऑल हो गए, बहुत सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड टेक्निकल कोऑपरेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, है ना, जो बने होते हैं वो टेक्निकल कॉर्पोरेशन हो गए, बहुत सारी जो चीज़ें लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अब किसी को लाइक ग्रेन्स को अलग अलग करना, तो बहुत सी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, रिलेट करते चलना है आपस में, सबको रिलेट करते चलना, सब रिलेटेड है आपस में, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस कहाँ से है, हंगर को हमें डिफीट करना है, फॉर दैट पर्पस ये हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इन सब चीज़ें सब लिंक्ड हैं, जब ये प्रॉपर फंक्शन करती है ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें हम यहाँ तक 90% तो पहुँच ही पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 8 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, कुछ भी हम प्रोग्राम करते हैं, लाइक आपने कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा सोचा कि ना इस तरीके से हम इसको करेंगे, है ना, कुछ भी आपने ऐसा प्लान किया है कि ठीक है, लाइक विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट लाइक दिस वे, तो उसका मैनेजमेंट कैसा है ना, एक चीज़ शुरू हुई, पता चला दूसरे ने किया ही नहीं, तो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। तो ये 8 डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अंडर ये सब कब किस में आती हैं, ये सब हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इस तरीके से रन होती हैं चीज़ें, ओके। अब क्या है, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो UN एजेंसीज में सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट वन है, ठीक है। FAO इज वन ऑफ द लार्जेस्ट UN एजेंसीज, ठीक है, ये याद रखोगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वास्ट लेवल पे वर्क कर रही है। और अब क्योंकि फूड की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट ऑन 16th of October, ठीक है, कब होता है, 16th of October। डेट क्यों रखी है ना मैंने, क्योंकि देखो आप यहाँ से है, ये आपका फॉर्मेशन डेट तो आप याद ही करोगे यहाँ से, तो क्यों ना आपको ये सब भी याद हो जाए। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब था, 7 अप्रैल को था, वर्ल्ड फूड डे कब है, 16 अक्टूबर को। रिलेशन कैसे है इसका, रिलेशन से 16 अक्टूबर को शुरू किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए क्या किया, वर्ल्ड फूड डे भी हम 16 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा ना, फंक्शन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट एजेंसी है हमारी UN की, साथ ही साथ सब्सिडरी भी कह सकते हो, ठीक है इसको। और वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अक्टूबर को। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्लीज़ ना ये सब याद कर लो और इसको याद रखो, ये सब चीज़ें भूलने वाली नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आप पढ़ते आ रहे हो,
और इतना अवेयरनेस आपको होना चाहिए, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर, इसे नाम से पता चल जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। फॉर्मेशन डेट क्या है इसकी, है 16 अक्टूबर, जिसको हम वर्ल्ड फूड डे भी बोलते हैं। ईयर याद रखना है 1945, एग्जैक्टली वही ईयर जब हमारा UN फॉर्म हुआ, ठीक है। अभी पीछे क्या पढ़ के आए हैं, हेल्थ पढ़ के आए थे, 48 में हुआ। कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 में। ये कब हो रहा है, 1945 में ऑन 16 अक्टूबर, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में लर्न कर चलोगे डेट ना, तो कंफ्यूज भी नहीं होगे और ये याद कर लोगे। अभी मेरे से पढ़ रहे हो, जब खुद रिवाइज करोगे ना तब वो क्लिक करेगा प्रॉपर। इसी सीक्वेंस में याद करते चलना है ना। पहले हेल्थ पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेट ना, फॉर्मेशन डेट, क्योंकि इसकी ट्रिक आई डोंट थिंक सो देयर एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करेगी भी तो आपको बेसिकली प्रॉपर सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा ना। इस नंबर का जो सीक्वेंस निकाल के याद करोगे, तो इसलिए मैंने सीक्वेंसली आपको याद करा दिया, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वो आएगा आपको बार बार रिवाइज करके, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन डेट हो गया 16 अक्टूबर 1945। अब क्या है, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर और डायरेक्टर जनरल में याद करा दूंगी, ठीक है, ट्रिक के साथ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है, लाजियो, रोम लाजियो, ठीक है। लाजियो वाजियो हटाओ, रोम याद रखो, ठीक है। रोम एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो, इसको देखो। अच्छा देखो, हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते तो वहाँ क्या देखते थे ना, कि जैसे ग्रेन्स थे तो ना उसको ना एक बड़े बड़े स्तूपास में या फिर बड़े बड़े जगहों पे क्या स्टोर करके रखा था। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि बहुत सारा फूड और एग्रीकल्चर फार्मिंग से हमने कुछ ग्रो किया है, उसको क्या किया, स्टोर करने के लिए हमने उसको रूम में रख दिया है, ठीक है। बड़े बड़े रूम बने हुए हैं, उसमें हमने उसको स्टोर करके रख दिया है। तो रूम से बेसिकली यू कैन रिलेट की रूम्स हैं जहाँ पर आपने क्या किया है, फूड जो ग्रो किया है वो आपने स्टोर कर दिया है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ रिलेट कर पा रहे हो, रिलेट करो, हो जाएगा, ठीक है। रोम ने ऑप्शन देखोगे तो रिलेट नहीं, अच्छा फूड स्टोर करना था तो रूम थे बड़े बड़े, रूम में स्टोर कर दिया, तो लाइक रोम, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लो, फूड का रोम से रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ के डायरेक्टर जनरल जो है वो है क्यू डोंगयू, ठीक है, क्यू डोंगयू। अच्छा, इसको कैसे याद करें, क्यू डोंगयू, ठीक है, क्यू डोंगयू, ठीक है। याद कैसे करना है, देखो इसको याद कर लेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सोचो ना कि मम्मी ने पूछा कि खाना खा लिया, तो मम्मी को तो क्यों नहीं बोलोगे। इमेजिन तो किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि खाना खा लिया, तो यार लाइक क्यों क्यों पूछ रहे हो, कुछ लाए हो क्या, कुछ लाई हो क्या, लाइक दैट, ठीक है। तो क्यों, ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया, तो यू लाइक क्यों, व्हाई आर यू आस्किंग दिस, क्यों, है ना। या तो क्यों पूछते हो या तो कहते हो कि हाँ खा लिया, डन, है ना, खा लिया, डन। तो यू इधर से डन और यू से क्यों, है ना, दो चीज़ें कहते हो ना। एक मिनट को मैं इसको रेस कर दूँ, ठीक है, हो गया ना ये रेस, चलो बढ़िया। तो इधर यू से क्यों पूछ रहे हो, कुछ और है क्या खाने के लिए, या तो यू से डन, आई एम डन फॉर, मेरा हो गया, ठीक है। खाना, खेत लगाने, खेत गए थे भैया, कुछ लगा वगा के आए हो वहाँ पे, ठीक है ना। गए थे कुछ फार्मिंग, वहाँ पे फार्मिंग होती है, प्रॉपर फार्मिंग, तो वहाँ गए फार्मिंग कुछ करने गए थे, कुछ लगाने के गए थे खेत में। तो जनरली से कि ठीक है लगाने गए थे, लग गया था प्रॉपर, हो गया था। तो यू इधर आज क्यों पूछ रहे हो, हाँ हो गया ऑलमोस्ट, या तो कहोगे क्यों, है तो डन, है ना। तो बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फूड दोनों रिलेट हो रहे हैं, है ना। आप पूछो बस, यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली क्या करना है, किसी ने आपसे पूछा खाना खा लिया, अच्छा जो लगाने गए थे वो लग गया, तो लाइक क्यों पूछ रहे हो, या तो ये या तो हाँ हो गया, डन, ठीक है। क्यों पूछ रहे हो या तो डन, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। डायरेक्टर जनरल हमारे कौन हो गए, क्यू डोंगयू, ठीक है। अब देखो ये हो गया, रोम से आपने क्या याद किया था ना, रोम से रूम में आपने बहुत सारा स्टोरेज, एक रूम है जो कि स्टोरेज की तरह एक्ट कर रहा है, और जो आपने फूड ग्रो किया है वो आपने वहीं पे स्टोर किया, ठीक है। लाइक दैट वे यू कैन लर्न दी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सिंबल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है हमारा लोगो फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पियाज फ्रांस, ठीक है। चलो ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हो अफ्रीका में ब्यूटीफुल फार्मिंग जिन लोगों ने करी है ना। सोशियो इकोनॉमिक, आई टोल्ड यू ना, सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने। कैन सी पीपल आर वर्किंग सोशली, दे आर हैप्पी, एंड इकोनॉमी लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट भी होता है। चलो नेक्स्ट पे चले, ओके, समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें, ओके। थर्ड चीज़ क्या है हमारी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आज बताऊंगी वो अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो मेनली मैंने देखे हैं एग्जाम्स में, वो आपसे पूछ लेंगे इन्हीं चार में से, या तो फुल फॉर्म पूछते हैं, या तो दिल आज की फॉर्मेशन डेट, और इसमें फिर वो बहुत ट्रिकी कर देते हैं ना, ईयर दो सेम दे देंगे, फिर डेट में हल्का फुल्का चेंजेस, ठीक है। तो इसको ये बेसिकली जब रिवाइज करते रहोगे तो वो याद हो जाएगी। हेडक्वार्टर्स भी पूछते हैं डायरेक्टर जनरल, तो बेसिकली चारों चीज़ें अपने में इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का आती है। अब पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखो, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से तो हम रिलेट कर सकते हैं ना कि जो भी लेबर के इशूज़ होंगे, लेबर इशूज़ बेसिकली जो भी हैं उन सभी से डील करता होगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती होगी ऑब्वियसली। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद लेबर इशूज़,
जितने भी लेबर इश्यूज बेसिकली हैं उससे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज देखते हैं, 1961 में कौन थे वो? डैग हैमर्स, याद आया? डैग्स हैमर्सजोल्ड, नहीं याद आया? अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा तो पिछली वाली वीडियो देखिए, और जहाँ पर क्या पढ़ा है, सेक्रेटरी जनरल्स पढ़ाए हैं, उनको भी क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था इंडिविजुअली व्हेन ही वाज वर्किंग इन UN, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल बेसिकली थे वो, ठीक है, सेकंड नंबर के। अभी देखो ये 69 उसी से रिलेट करोगे, 61 था और उसके कुछ टाइम के बाद 69 में फिर से मिला। अब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इतना ज़्यादा बेहतरीन था कि क्या हुआ, इसको दिया गया नोबेल पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार, ठीक है। अब सबको पता ही होगा ना कि ये प्राइज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्राइज़ माना जाता है, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर शायद ही कोई प्राइज़ पीस में या फिर किसी भी फील्ड में, एक नोबेल पीस प्राइज़ हो गया, कुछ भी होता है तो वो अपने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, तो इससे ऊपर कुछ है नहीं। तो इमेजिन कर सकते हो उसका काम कितना सुंदर रहा होगा, सुंदर बेहतरीन, आप जैसे भी डिफाइन कर लो इसको। तो 1969 में क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया गया? वर्ल्ड पीस प्राइज, ठीक है। क्यों दिया गया? फॉर इम्प्रूविंग फ्रैटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस, भैया, ठीक है। लेबर के मीडियम से क्या है कि अगर कोई इंसान, क्या मतलब इंसान नहीं, ऑब्वियसली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज मेंटेनिंग व्हाट? फ्रैटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस, ठीक है। तो बेसिकली भैया फ्रैटर्निटी मेंटेन कर रही है, पीस मेंटेन कर रही है अमंग नेशंस, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। सेकंड क्या? परस्यूइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स, जो काम लोग करते हैं उनको प्रॉपर, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं, हर एक कंट्री का, ठीक है। उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर उनकी सैलरी मिल रही है, वेजेस जो भी उनको मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यही गवर्न करता है, और इस टाइम में बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा था सब, बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए ILO को क्या मिला हो, ये नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है। और क्या है? एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड डेवलपिंग नेशंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। बेसिकली जो भी लेबर्स थे, ठीक है, जो भी लेबर्स मतलब लेबर इशूज़ के लिए है स्पेसिफिकली, अपार्ट फ्रॉम जो भी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा सकती थी, ठीक है, अदर कंट्रीज जो हैं, तो उसको भी काफ़ी हद तक इसको डेवलप किया गया। तो इन सभी कामों के लिए क्या था, ILO को क्या दिया गया? इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फुल फॉर्म। तो ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? फुल फॉर्म याद हो जाएगा ना, ILO, I से इंटरनेशनल, L से लेबर, एंड देन यहाँ से O से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है? 11 अप्रैल को फॉर्म हुआ है, 7 अप्रैल को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, ठीक है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब हुई है? 11 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को हुई है ये, और ईयर क्या है? 1919, सबसे अलग ईयर दिखेगा आपको सारी सब्सिडीज में, बिल्कुल अलग सा है, दो कॉमन नंबर 19 एंड 19। लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखोगे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्या है? दो कॉमन नंबर्स आते हैं, योर 19 एंड देन अगेन 19, दोनों 1919 है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब? 11 अप्रैल 1919, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेशन डेट हो गया। इसका हेडक्वार्टर्स वापस से कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट ओंगू। कौन है? गिलबर्ट ओंगू। अगेन यू से दैट, यहाँ पे देखो लेबर हेडक्वार्टर समझ में होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि सेम है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टर जनरल में क्या पढ़ेंगे? गिलबर्ट ओंगू हमारे हैं, ठीक है। तो इससे जो लेबर करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क लगता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल, हार्ड वर्क, मतलब गिरते पड़ते, मतलब बस काम करते रहो लाइक दैट काइंड ऑफ। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो गिरते पड़ते, इतना नहीं ऐसे लाइक करते रहो, बस करते रहो मेहनत, तो गिरते पड़ते थे लाइक ना, गिलबर्ट से लाइक गिरते पड़ते रहो, ऐसे कुछ रिलेट कर लो, गिरते हैं ना, गिल से गिरते ऐसे काइंड ऑफ। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से यू कैन रिलेट दिस वर्ड। आई नो दिस इज जस्ट इररिलेवेंट, this is just irrelevant honestly saying, but if you want to relate it you can actually relate it and learn it. It will definitely help you। जब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ये होते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करता, बट जब कुछ ऐसा कुछ भी फालतू सब अगर आप रिलेट करके याद कर लेते हो ना तो वो स्ट्राइक करता है उस टाइम पे फिर, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल कौन हो गए? गिलबर्ट हो गए, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स आपने देख लिया। अब देखो ये जो है ना, ये ILO, ये क्या है हमारा? दिस इज योर एम्बलम और लोगो, यू कैन से फॉर ILO, ठीक है, उसका लोगो। और जो ये यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गिलबर्ट ओंगू, जो कि प्रेजेंटली क्या है? डायरेक्टर जनरल है हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है? इज योर यूनेस्को, ठीक है। क्या है? यूनेस्को है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखो क्या लिखा है मैंने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई से एजुकेशन,
ऐसे साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं तो फटाफट से इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे। देखो फंक्शन में क्या है कि जो यूनेस्को है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, स्पेशलाइज है ना, मतलब स्पेशल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कुछ स्पेशल कामों के लिए। यू कैन से दैट। देखो हर एक काम इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट स्पेशलाइज मतलब एक बहुत ही स्पेशल पर्पस से रीजन से बनाई गई और बहुत ही वास्ट लेवल पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी इस वजह से, ठीक है। चलो स्पेशल एजेंसी किसकी है, यूएन की है ऑब्वियसली, ठीक है। आप इसके एम्स देखते हैं, एम्स आर इम्पोर्टेंट, प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। मेन यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, देखो कैसे समझ में आ रहा है। एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एजुकेशन पे वर्क करती होगी, साइंटिफिक लेवल पे जो चीज़ें हैं उस लेवल पे वर्क करती होगी, और कल्चरल चीज़ों पे ये मतलब वर्क करती होगी, और इंटर कॉन्टिनेंटल बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं उनकी कल्चर को इन्हांस करने के लिए भी ये वर्क करती होगी, ठीक है। बाय व्हाट मीडियम, देखो बाय एजुकेशन मीडियम, बाय आर्ट्स मीडियम, बाय साइंस मीडियम, बाय कल्चर मीडियम, ठीक है। आज का सबको पता होगा, है ना, आज का कैसे पता होगा, आज का या वो ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं बहुत सारी, ठीक है। कल्चर में भी आपने देखा होगा ना, नीता अंबानी ने कुछ बहुत अच्छा सा लॉन्च किया है ना, NMMC, जहाँ पर वो पूरा जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो एक्सपांड करने की कोशिश कर रही हैं। शी इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली बिल्ड दैट पेस एंड दैट ब्यूटी, शी वांट टू एक्चुअली exaggerate those beauty that India has in culture, ठीक है। जो हमारा हेरिटेज इन कल्चर दैट इज वेरी वेरी यूनिक, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, वहाँ पर भी बहुत सारे बाहर के लोग इनवाइट किए गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब कल्चर की बात ये भी कह सकते हो कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर देखने तो जाते हैं, वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ का जो भी आर्ट है, वो सब चीज़ें तो देखने जाते हो ना, तो उन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। तो एजुकेशन लेवल, आर्ट्स लेवल, साइंस में देखो वी नो दैट बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं, लाइक नोबेल प्राइजेस होते हैं इसमें, मैथ्स के लिए भी हमारा डिफरेंट अवार्ड, ठीक है। तो हर एक कंट्री के लिए बेसिकली वो ओपन होता है। तो जो यूनेस्को है ये क्या करता है, ये हमारा पीस प्रमोट, अब देखो सब कंट्री को इनवाइट किया जा रहा है, इक्वली सब पार्ट ले रहे हैं, सबको इक्वल चांसेस दिए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पीस तो मेंटेन हो ही रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, ये कंट्रीज को भी ग्रोथ में हेल्प हो रही है, ठीक है। एंड देखिए जब वो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलते हैं तो दे ऑल्सो नो द लेवल की कैसी चीज़ें चल रही हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को मोल्ड करते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन समझ में आना कि एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर, इस चारों चीज़ों पे जनरली ये वर्क करता है, जो कि फुल फॉर्म से भी समझ में हमें आता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहला जो फुल फॉर्म है ये तो याद रखना ही रखना है। साथ में ये फॉर्म कब हुआ, 16 नवंबर को 1945 में, कब हुआ, 16 नवंबर 1945 में ये फॉर्म हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इतना नहीं याद करना, हेडक्वार्टर देखो कैसे याद करोगे। अब मैंने बताया ना इसका फुल फॉर्म में देखो कल्चर वर्ड आ रहा है ना, जनरली वी रिलेट द वर्ड सॉरी कल्चर एंड हेरिटेज रिलेट करते हैं ना, वी से दैट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना, वी से दैट काइंड ऑफ। तो देखो वर्ड यहाँ पर हेरिटेज वर्ड आ रहा है हमारे हेडक्वार्टर्स के अंदर, तो यू कैन से वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, हेरिटेज और कल्चर से रिलेट कर लो तो समझ में आ जाएगा कि यूनेस्को जब पढ़ रहे थे तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इट वॉज एट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस में, ठीक है। अब यहाँ का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, अच्छा यहाँ पर हम इसको याद करेंगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो कैसे, इमेजिन करो दैट यू हैव गॉन टू सम अदर कंट्री, या फिर मैं अगर लखनऊ की हूँ तो अगर मुझे पूरा लखनऊ घूमना है ना, मुझे टूर करना है, तो लाइक इमेजिन करो कि यू एक्चुअली हैव ऑडी, ठीक है, आपके पास ऑडी है बढ़िया सी, लाइक ऑड्रे अजोले जो है ये बेसिकली हमारे डायरेक्टर जनरल है। बट आपको याद कैसे करना है कि हमारे यूनेस्को के बेसिकली है ना, यूनेस्को की कल्चर देखने के लिए है ना, एजुकेशन के लिए कोई सेंटर है ऐसा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। और साइंस सिटी है यहाँ पर, साइंटिफिक चीज़ें ना, साइंस अगेन साइंस से रिलेटेड चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप सोच लो कि आप घूमने जा रहे हो तो ये गोइंग इन ऑडी, ठीक है, अमीर लोग हैं हम लोग, ठीक है, ऑडी में जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। चलो डायरेक्टर जनरल हो गए, ऑडी में आप घूमने जा रहे हो अपना कल्चर देखने के लिए, जो भी एजुकेशन के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, या CSI लैब लेबोरेटरीज रखते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हेडक्वार्टर याद हो गया ना, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, हेरिटेज कल्चर रिलेट कर लेना, कल्चर से वापस से क्या रिलेट कर लोगे कि कल्चर देखने जा रहे हो, अपना हेरिटेज देखने जा रहे हो, तो यू आर मूविंग इन व्हाट, इन ऑडी, तो बेसिकली ऑड्री अजोले, यू कैन लर्न दैट, ठीक है। अभी ये देखो दिख रहा है ना, ये हमारा यूनेस्को का हेडक्वार्टर सुंदर सा, और ये कौन है, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी टैलेंटेड, ये ऑड्री अजोले, ठीक है। तो ये उनकी फोटो है, और ये हो गया हमारा किसका, यूनेस्को का पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज योर यूनेस्को, ठीक है। ये भी अच्छा, ये सब तो सुने होंगे ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सभी जानते होंगे। क्या है ये, यूनिसेफ, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस अगेन
यूएन का तो यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, क्या फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, आई से क्या हो जाएगा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये हमारा हो गया फुल फॉर्म किसका, ये हो जाएगा फुल फॉर्म यूनिसेफ का, यूनिसेफ, ठीक है। अभी देखो इसका फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, अब यूनिसेफ का बेसिकली काम क्या है ये देखते हैं ना। ऑफिशियली यूएन चिल्ड्रन, हाँ ठीक है, देखो या तो इसको आप ये बोलो जो मैंने अभी ऊपर बताया, या तो क्या कहते हैं यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यू कैन ऑल्सो से दैट, शॉर्ट में हम बेसिकली ये बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इज एन एजेंसी, एजेंसी ऑफकोर्स हमारी यूएन की ही है, जैसे मैंने बताया इट्स एन एजेंसी और सब्सिडरी यू कैन से। काम क्या है, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। अब भैया देखो फुल फॉर्म में ही चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आ रहा है, तो मतलब स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए वर्क कर रही है, इट्स नॉट बी चिल्ड्रंस एक्चुअली, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज जस्ट चिल्ड्रन, बट यहाँ पर माइंड नहीं करना, ठीक है, डोंट माइंड इट एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है ये, चिल्ड्रन जो भी वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेवलपमेंटल एड मतलब क्या, अच्छा इमेजिन करो दैट यू एज ए इंडिविजुअल यूर अ चाइल्ड, ठीक है, आपको डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए, यू वांट फूड, यू वांट वाटर प्रॉपर, ठीक है, खाने के लिए जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए, पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए, यू नीड एक्सेसरीज, है ना, और बढ़िया मेंटोर्स चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू नीड, है ना, कमेंट करके बताना इन चीज़ों के अलावा फॉर योर डेवलपमेंट व्हाट यू नीड एज अ पर्सन, ठीक है। तो जो मैंने अभी चीज़ें जो बोली ना कि एक स्पेसिफिक इंसान के लिए डेवलपमेंट के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारा यूनिसेफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें सब मिल रहा है, वी हैव एवरीथिंग, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि जो पढ़ भी नहीं पा रहे, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जो इन्हीं सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो फॉर दैट, फॉर दोज चिल्ड्रन बेसिकली क्या करती है यूनिसेफ, हमारा वर्क कर रहा है एंड इज डूइंग फैबुलस, ठीक है। तो ये हमारा चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड हो गया। अब देखो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन है, एक स्पेसिफिक कंट्री का मैं नहीं बता रही, जहाँ जहाँ पर इशूज़ हैं वो हर एक कंट्री तक पहुँचता है यूनिसेफ। अब क्या है यूनिसेफ एक्टिविटी इंक्लूड, अब देखो हेल्प करेगा चिल्ड्रन जो भी वर्ल्ड वाइड के चिल्ड्रन है वो, अब किस लेवल पर और क्या क्या चीज़ों के लिए, इम्यूनाइजेशन, मैंने आपको बताया बहुत सारे अफ्रीकन एंड यनम हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये सब चीज़ें में ना यहाँ पर जो बच्चे हैं हंगर से मर जाते हैं, है ना, प्रॉपर जो मार्टर्निटी इम्यूनाइजेशन होती है या फिर जो भी प्रिजर्वेशंस लिए जाते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उनको नॉलेज ही नहीं होती, तो दे डाई बिकॉज ऑफ ऑल दैट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिजीज़ प्रिवेंशन, ठीक है। तो डिजीज़ अगर है तो या तो उनको नॉलेज दे देंगे, या तो अब नॉलेज देके वो कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट सो स्टेबल, तो क्या करते हैं कि बेसिकली दे इम्यूनाइजेशन देते हैं, ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए जो भी गाइडलाइंस एंड ऑल होते देते हैं, साथ में जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स विद HIVs, ठीक है, HIVs तो ये है हमारा, इसका फुल फॉर्म है मुझे याद नहीं आ रहा, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमनो, इस कमेंट करके बताओ, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मुझे फुल फॉर्म बताओ फटाक से, ठीक है, कमेंट करके बताओ फुल फॉर्म मुझे इसका। HIV बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा, सो सॉरी, आप मुझे बताओ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चिल्ड्रन मदर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बेसिकली हो रखा होता है HIV के ट्रीटमेंट के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब क्या है एनहांसिंग चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया ना जब जो बहुत ही छोटे छोटे लाइक यंग चिल्ड्रंस होते हैं और जो हमारी मदर्स होती हैं ना, उनको मैटरनल न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उन्हें जो भी न्यूट्रिशन इस टाइम पे चाहिए होता है वो हमारा यूनिसेफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब चिल्ड्रन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं तो उनको भी एक टाइम होता है ना कि जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और क्या क्या चाहिए वो सब क्या यूनिसेफ देखता है बेसिकली, और बेसिकली अवेयर भी करवाता है लोगों को, ठीक है। तो ये सब काम है। तो इम्प्रूविंग सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सैनिटेशन के लिए वर्क करती है, बट यूनिसेफ भी वर्क कर रहा है स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन, राइट, एंड प्रमोटिंग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इमरजेंसी रिलीफ इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स, कहीं भी कुछ डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, होते ही रहते हैं, तो उसमें भी लाइक अब लोग का घर वर सब बह जाता है या तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उस केस में भी हमारा क्या है नाम समझे ना, इमरजेंसी फंड, कुछ भी इमरजेंसी में अगर कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डिजास्टर हो गया, तो उसके में जो फंडिंग है वो भी यूनिसेफ करेगा, ठीक है। कि इतनी सारी इसके क्या है फंक्शंस हैं सारे के सारे, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिख रखा है, इसको बहुत से रिकग्निशन मिला, अब इतना फैबुलस काम है, यू कैन सी दैट, इफ यू एक्चुअली सी दैट इट इज़ अमेजिंग, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग काम है, तो सुनने में आसान लगता है, अब कभी जाकर फील करके देखो, गो टू साउथ अफ्रीका, गो देयर एंड सी दैट पीपल आर एक्चुअली डाइंग, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, है ना, माल न्यूट्रिशन से
अब बहुत से डिजीजेज हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना लेवल तक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। इतना फैंटास्टिक वर्क के लिए इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। द वेरी फर्स्ट अवार्ड इज योर नोबेल पीस प्राइज ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है, 1965 में, ठीक है। इसी ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिसेफ को क्या मिला, वर्ल्ड पीस प्राइज 1965 में, दैट इज द वेरी फर्स्ट अवार्ड। सेकंड प्राइज 1989 में मिला, कौन सा, इंदिरा गांधी प्राइज, ठीक है, कौन सा प्राइज है, इंदिरा गांधी प्राइज। एंड देन द लास्ट इज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिस अवार्ड, एस्ट्यूरिस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरिस अवार्ड इन 2006, ठीक है। ये तीनों अवार्ड किसको मिले हैं, यूनिसेफ को मिले हैं। वाई, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल वर्क इट इज एक्चुअली डूइंग, ठीक है। चलो, ये फंक्शन याद नहीं करने हैं, दिमाग बस रखो चिल्ड्रंस के लिए। इसको कैसे रिलेट करोगे, यार सोच के देखो कि अगर यू आर एन इंडिविजुअल, तो व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर फॉर योर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ याद नहीं करना, याद बस यही करना है, ये याद करना है, ठीक है। चलो, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। फॉर्मेशन डेट क्या है, 1946, 11 दिसंबर 1946 इज द फॉर्मेशन डेट फॉर व्हाट, फॉर यूनिसेफ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में, ठीक है। चलो, डायरेक्टर जनरल यहाँ का कौन है, डायरेक्टर जनरल कैथरीन एम रसल, ठीक है, कैथरीन एम रसल। ये कौन है, ये है डायरेक्टर जनरल हमारी यूनिसेफ की। नाउ हाउ यू विल रिलेट दिस नेम विद योर यूनिसेफ इज कि अच्छा, जब हम फंडिंग कर रहे हो या तो कुछ इमरजेंसी अगर है, तो क्या इमरजेंसी में हमें रश करना चाहिए, अगर बहुत ही जल्दी में कुछ कर रहे हो तो रश नहीं करना चाहिए ना, पेशेंटली वी हैव टू वर्क एट दैट टाइम। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें रश नहीं करना होता, डोंट रश इन इमरजेंसी, ठीक है। तो कैथरीन एम रसल। एंड यू कैन ऑल्सो विद चिल्ड्रंस को कैट्स बहुत पसंद होती है, एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं ना, तो कैट्स से यू कैन रिलेट। बट अगैन चिल्ड्रन वर्ड तो हमारा यूनेस्को में भी था, गेट कन्फ्यूज विद दिस, है ना, कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज, ये फिर मत देखो, सिर्फ यही वाला देख लो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें रश नहीं करना चाहिए, रश मत करो, ठीक है। तो कैथरीन एम रसल, ये है ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, ये उनकी फोटो है। एंड दिस इज द एम्बलम, एज यू कैन सी, यहाँ पर एक मदर एंड चाइल्ड है, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस। चलो, अभी नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी वर्ल्ड ट्रेड की देखो, WTA या तो UNWTA भी कह सकते हो, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि समथिंग दैट इज रिलेटिंग टू योर ट्रेड, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंटर मतलब एक गवर्नमेंट है एंड देन यू हैव अ सेकंड गवर्नमेंट विच इज ऑफ अदर कंट्री। तो बहुत सारी कंट्रीज का जो भी आप देखते हो दैट इज इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये वर्क क्या करता है, ये बेसिकली रेगुलेट करेगा एंड फैसिलिटेट करेगा किन चीज़ों को, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो ना कि इंपोर्ट होती हैं एंड एक्सपोर्ट होती हैं एक स्पेसिफिक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। यू हैव योर टी, यू हैव योर कॉफ़ी एंड देन यू हैव योर, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव योर करी पत्ता, कुछ ऐसा कुछ नया इशू आया था, बस बंद कर दिया गया था बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कंज्यूम होने लगा था बाहर किसी कंट्री में। करी पत्ता, इट्स वेरी वेरी फेमस, आई डोंट नो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट करी पत्ता, ये फिर ईटेन सांभर एंड ऑल दैट, तो उस पर पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेसिकली क्या है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी चीज़ का मतलब जब रिक्वायरमेंट होगा ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री में, तो उन चीज़ों में जो भी ट्रेड हो रहा होता है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स का एंड ऑल, तो उसको प्रॉपर फैसिलिटेट करने, मतलब फैसिलिटेट मतलब स्मूथली वो वर्क कर सके, जो भी उसका रेगुलेशन है, फेलिसिटेशन है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ILO वर्क कर रही है, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट्स यूज द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश, रिवाइज, एनफोर्स द रूल्स दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, एनफोर्स, रिवाइज एंड एस्टैब्लिश, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्ड करने के लिए। अब एक बार कहीं पर ट्रेड कराया, ठीक है, अब दूसरी टाइम पे अगर भेजना है ना, तो हमने एक प्रॉपर हायरार्की बना रखी है कि अच्छा यहाँ से वो निकलेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से पैकिंग होनी है, इस तरीके से जाना, लाइक एवरीथिंग इन अ प्रॉपर हायरार्की और इन अ प्रॉपर एरे, ठीक है। तो वो सब देखो स्टैब्लिश कर लिया, रिवाइज, अब वापस से चीज़ कर रहे हो तो क्या रिवाइज ही तो हो रही है, मतलब कुछ उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ उसमें ऐड करके हम उसको और बेटर कर सकते हैं तो उसको आप रिवाइज बोलोगे, ठीक है। एनफोर्स मतलब चल रही हैं चीज़ें, आप उसको फोर्स करो, लाइक फोर्स इन द सेंस मतलब अगर चीज़ें अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, कंट्री को भी हेल्प मिल रही है, ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। कभी इसको स्टडी करना, लाइक जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कंट्री का भी, खुद का भी, इकॉनमी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड ऑल होता है, ठीक है। तो एनफोर्सिंग द रूल्स दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है।
जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करती हैं बॉडीज, उनको क्या करती है, स्टैब्लिश करती है प्रॉपर तरीके से, रिवाइज करती है, एनफोर्स करती है। ये उसका फंक्शन हो गया। नाम से समझ में बस क्या आ रहा है कि जब हम ट्रेड की बात करेंगे तो उस केस में हम बात करेंगे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हमारे हो रहे हैं एक स्पेसिफिक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो उसको कैसे प्रॉपर फैसिलिटेट करना है। ठीक है, अब भैया वर्ड है तो जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग उसको देखो, मैं एक बार पानी पी लूँ, ठीक है प्लीज, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो सॉरी। चलो फुल फॉर्म हम देखते हैं इसका। इज ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? WTA का फुल फॉर्म या तो ये दे देंगे या तो UN के लगा देंगे। अगर UN लगाए तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेशन डेट देखो इसकी क्या है, 1995, 1 जनवरी 1995 इज व्हाट इज द फॉर्मेशन डेट फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है? विलियम रेपार्ड। ठीक है, विलियम रेपार्ड कहाँ पर है? सेंटर विलियम रेपार्ड। इसका हेडक्वार्टर, कैसे सामान भेज रहे हो, ट्रेड कर रहे हो भाई, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का कर रहे हो, है ना। मे बी कोई तुम्हारी पल्सेस हो, स्पाइसेस हो, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता है ना, याद भी नहीं आ रहा, जूट है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो क्या है बेसिकली ये वर्ड देखो, रैप, प्रॉपरली रैप इट ऑफ, है ना। कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो प्रोडक्ट को अच्छे से रैप कर कर ही तो भेजोगे ना। तो ये रेपार्ड का रैप से क्या रिलेट कर लो, ट्रेड का रिलेशन कर लो, अगर कर पा रहे हो तो। क्या रिलेट कर पा रहे हो, दिख रहा है ना प्रॉपर। ठीक है, ये रैप वर्ड है, इसका रिलेशन किससे कर लो, ट्रेड से रिलेट कर लो इसको, रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। क्या है? सेंटर ऑफ विलियम रेपार्ड का रैप। रैप, सामान ट्रेड के लिए भेज रहे हो तो प्रॉपर रैप करके भेजोगे। ठीक, काइंड ऑफ। अब क्या है? डायरेक्टर जनरल यहाँ पर कौन है? डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेला। कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, तुमने क्या किया, सामान ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुम इमेजिन कर लो कि तुम कुछ ऐसा कोई स्पाइस है जो तुम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, तुमको कुछ नया ट्रेड करना शुरू करना है, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो। तो क्या है कि अगर ये सिचुएशन किसी के सामने रखोगे तो दो सजेशन आते हैं। एक कहेगा कि अरे नो नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, फेल हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ना ना, नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ना अच्छा आइडिया नहीं है। तो ट्रेड करने जा रहे हो, अच्छा इसका कर रहे हो ना, यार अच्छा आइडिया है ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे, ओके यार बहुत सही है, ओके यार बढ़िया है, ओके है। कुछ लोग कहेंगे ना ना सही नहीं है, कुछ लोग कहेंगे ओके है बढ़िया है। ठीक है, ओके गो ऑन, गो ऑन। ठीक है, ओके है, यू कैन गो ऑन विद योर ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसा कुछ याद कर लो। ट्रेड से रिलेट हो गया ना, रैप करना है आपको, कुछ भी आपने शुरू किया नया ट्रेडिंग तो अच्छे से रैप करके भेजोगे, पूरे ट्रैक्टर लोग एंड सेफ्टी से प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, आपने कुछ शुरू किया तो कुछ लोग कह रहे हैं ना अच्छा नहीं है, कुछ लोग ओके कह रहे हैं सही है, तो यू कैन गो ऑन विद योर ट्रेडिंग। मैंने पूरा उसको गंदा कर दिया है ना। यू कैन एक्चुअली, कुछ लोग ना कह रहे हैं, कुछ लोग ओके कह रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली गो ऑन विद व्हाट, विद योर ट्रेडिंग, विद योर ट्रेड, जो भी आपने नया ट्रेड सोचा करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, ये जो हमारा बना है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है, एम्बलम है, लोगो है, कैन से नॉट एम्बलम एक्चुअली लोगो। ठीक है, जो ये ब्यूटीफुल लेडी बनी हुई है यहाँ पर, ये कौन है हमारी, ये है नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये आप पिक्चर देख लो, और ये हमारा क्या है, लोगो है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये सब चीज़ें भूलना नहीं भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर, फटाफट से ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी 43 मिनट्स हो गए हैं, आपको स्टार्ट इट एक्चुअली। चलो, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट के लिए काम करता होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है बेसिकली UN का ही पार्ट है ऑब्वियसली, हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी, भाई गरीबी को दूर करने के लिए वर्क कर रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है भाई, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी नेशन में कुछ भी है, अगर क्या हो रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली गरीबी निकल रही होगी ना, तभी तो डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों का डेवलपमेंट ही तो किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ये थोड़ा होता है कि कॉन्क्रीट जंगल बिल्डिंग बन रही है, दिखने में अच्छी लग रही है कंट्री, दैट इज नॉट फॉर डेवलपमेंट इज राइट। एवरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल हैज टू बी डेवलप्ड एंड फॉर दैट रीजन दिस UNDP वर्क्स फॉर। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें, तो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगैन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री,
है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए वर्क करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। यूएनडीपी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्चुअली पी प्रोग्राम है, ठीक है। फुल फॉर्म भी देख लो फिर से वापस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फॉर्मेशन डेट क्या है, 22 नवंबर है 1965 को फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ, 1965 को, ऑन 12th of November। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका हेडक्वार्टर्स पता कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इट इज इन न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पर है, इट इज इन न्यूयॉर्क सिटी। आई डोंट थिंक तो मुझे इसको याद कराना है, वेरी वेरी सिंपल, यू कैन एक्चुअली रिमाइंड दैट। अब मेन चीज़ आते हैं वहाँ कि डायरेक्टर जनरल के नाम याद करते हैं, दिस इज अकिम स्टीनर, या फिर यू कैन से अचिम स्टीनर, जो भी आपको प्रोनाउंशिएट करना है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन एक्चुअली लर्न इट। बट देखो इनका नाम कैसे याद करोगे। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो अच्छी बात होती है ना, कि you're डेवलपिंग, you're actually developing yourself, your nation, your city might be, right? It's a good thing actually, ठीक है। तो अगर मैं अच्छी का ये अच्छी ले लूँ, अच्छी, है ना, क्या दिख रहा है ये चीज़, ओह नो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, हो गया शायद अभी, ठीक है। ये है ना अच्छन लिखा हुआ है, इसका अच्छी उठा लो, ये वाला अच्छी वर्ड उठा लो, है ना। किसी भी जगह का डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छी चीज़ होती है, तो अच्छी चीज़ से आप यूएनडीपी को रिलेट कर लो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेट कर लो, ठीक है। रिलेट कर लिया, डेवलपमेंट हो रहा है बेसिकली, तो यू कैन रिलेट अच्छी, ठीक है। अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट किसी भी नेशन का होना, तो यू कैन अच्छन से रिलेट कर लो, ठीक है। ये सर की फोटो है, ठीक है, आचिम स्टीनो की पिक्चर, ये पिक्चर है बेसिकली, एंड दिस इज द लोगो, यू कैन सी, ठीक है, ये लोगो है, दिख रहा है, कैन सी उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, ये UN, देन वी हैव D एंड देन वी हैव P, UNDP, ठीक है। चलो ये ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई, ये सब्सिडरी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सब्सिडरी पे चले, कौन सी सब्सिडरी है नेक्स्ट हमारी, इज योर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखो इसमें और हेल्थ प्रोग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर वाला पड़ा था, और एक और प्रोग्राम है कौन सा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलग से बना दिया गया, ठीक है। WFP क्या है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। क्या है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखेंगे कि फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द UN की फूड असिस्टेंट ब्रांच, ठीक है। खाना पानी मतलब खाने से जो भी चीज़ें रिलेट होगी, तो जो भी असिस्टेंस होगी कि इस तरीके से खाना जाना है, दैट शुड बी द क्वालिटी, दैट शुड बी दी वैरायटी ऑफ फूड्स यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड, जो भी असिस्टेंस है बेसिकली तुम्हारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वही इसको असिस्ट करता है। तो UN की बेसिकली फूड असिस्टेंट बॉडी यूकेन से जो है वो कौन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है आपकी, ठीक है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो फोकस करती है किन चीज़ों पे, हंगर पे फोकस करती है, फूड सिक्योरिटी पे, एंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स बच्चों को देना का काम ये, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, फूड क्या सेफ है जो ग्रो किया जा रहा है, केमिकल ज़्यादा तो नहीं है ना, जो भी आप दे रहे हो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है कि नहीं है, फूड सिक्योरिटी प्रॉपर लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ऑल दैट, ठीक है। हंगर, अगेन हंगर, फूड से रिलेटेड तो हंगर, ठीक है। इन चीज़ों का काम कौन देखता है, योर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड असिस्टेंट, ठीक है, ऑफ UN। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको भी, क्योंकि अब बहुत ही बेहतरीन काम इसका भी ऑब्वियसली लार्जेस्ट प्रोवाइड है स्कूल मील्स के लिए, बहुत से बच्चों को स्कूल में लाइक ऑब्वियसली स्कूल मील्स होती हैं यहाँ इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर, आपको पता होगा, ठीक है। तो स्कूल मील्स देने के लिए भी लार्जेस्ट प्रोवाइडर है बेसिकली ये, ठीक है। साथ ही साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हंगर एंड फूड सिक्योरिटी पे वर्क कर रही है। लार्जेस्ट होने का मतलब यही है ना कि बहुत वास्ट लेवल पे एक्सपैंडेड है और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन उसका होगा। तभी क्या है, इसको क्या मिला है, इसको भी क्या दिया गया है 2020 में, मतलब अभी बहुत रिसेंटली दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, हर जगह हम देखें ना कि इसको भी मिला है, इसको भी मिला है। टोटल कितने मिले हैं, टोटल 12 नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो 12 है ना, ये सबको मिला कर है, सब्सिडीज को मिला है, सब्सिडीज जो भी है ना, और UN को खुद भी मिलाकर, जो भी सब कुछ टोटल मिलाकर, जो भी टोटल जितने नंबर ऑफ नोबेल पीस प्राइज हमारे UN को मिले हैं, कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। अभी तक 12 हैं, में और अच्छी चीज़ें इंक्रीज करें, ठीक है। चलो अब क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज अवॉर्डेड दिस 2020 में भी रिसेंटली मिला है। क्यों मिला है, फूड असिस्टेंट इन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फूड एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो खाने को तो वेपन ऑफ की तरह यूज़ किया जा सकता है ना, कुछ मिला दो एंड लोगों को खिला दो तो मर जाए,
तो बेसिकली क्या है कि प्रॉपर विजिलेंस, कंट्रोल में चीज़ों को रखना, ठीक है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, जैसे अभी हमने नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े, अब वहाँ पर भी खाने की क्या ज़रूरत है, कुछ लड़ाई वड़ाई जैसे अभी मणिपुर में हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पे, यू कैन सी नीटी है, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब खाने की और रिक्वायरमेंट एंड ऑल है, ठीक है, बट वर्ल्ड लेवल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेरे एग्जांपल दे रहे थे इन इंडिया लेवल, हमारी इंडिया इसको संभाल लेगी, बट हम बाहर की बात कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं, तो बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू वर्क। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? WFP, फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये याद करो, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म है इसका। 19 दिसंबर 1961 को ये फॉर्म हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम, इटली में। देखो अच्छा, पीछे मैंने फूड एंड एग्रीकल्चर पढ़ाया था ना, तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि इसकी डायरेक्टर जनरल कौन थी? क्यों डोंग्यू, है ना। क्यों डोंग्यू थी? तो मैंने क्या बोला कि खाना खा लिया, या तो आप जो खेत में लगाने के लिए गए थे, एग्रीकल्चर करने गए थे, तो वो हो गया। तो मैंने दोनों से क्वेश्चन किया था, तो हमने तब क्या कंक्लूड किया? क्यों, और या तो आपने कर लिया, क्यों पूछ रहे हो, या तो हमने कर लिया, वी हैव डन इट एक्चुअली, हमने खाना खा लिया, हमने जो लगाने गए थे वो भी लगा लिया। तो बेसिकली वहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर में आप दोनों चीज़ें रिलेट करोगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आपको वो चीज़ नहीं रिलेट करनी। क्यों? रूम में तो भर रहे हो सामान, देखो वहाँ पर भी रख ही रहते ग्रेन रीजन। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, रोम इटली, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज बस डायरेक्टर जनरल में बेसिकली हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी फूड का रिलेशन था, यहाँ पता चला ये भी ऑप्शन दे दिया, अब आप कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। तो जब वर्ड फूड एंड एग्रीकल्चर आएगा, देन बेसिकली आप एग्रीकल्चर और फूड स्पेसिफिकली दोनों के लिए क्वेश्चन करोगे। या तो क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैंने कर लिया, मैंने एग्रीकल्चर भी जब लगाने गया था वो लगा भी दिया, मैंने खाना भी खा लिया, ठीक है, यू आर डन फॉर। और क्यों यू आर आस्किंग। बट यहाँ पर क्या फूड प्रोग्राम सिंपल, बीज, है ना। देखो बी बेसिकली कुछ नहीं होता, ब्याज इज अ रिवर जो है ना, ब्याज रिवर है, सबने सुना होगा। पी से बी से ऐसे कुछ रिलेट कर लो कि फूड आइटम से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो डेविड बी जो ब्याज से हैं, डेविड बीस्ले, ब्यास्ले, लाइक व्हाटएवर यू हैव टू प्रोनाउंस इट अगेन। तो ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है किसकी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। ये 100 की फोटो है, नोबेल पीस प्राइज दिख रहा है ना इनके हाथ में, सुंदर सा प्राइज यार, सो मैग्नानिमस, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हमारे हैं कौन? डेविड ब्यास्ले। क्यों मिला है भाई? दिस फॉर दिस फैंटास्टिक वर्क अगेन, लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी, हंगर के लिए स्कूल मील्स प्रोवाइड करता है, इतना बेहतरीन काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। कौन सी है हमारी? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब नाम से समझ में आ रहा है, टूरिज्म देखता होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। एजेंसी एंट्रस्टेड विद द प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म के लिए जितना आप चीज़ों को आसान कर सको, जितना सुंदर बना सको, जैसे आप श्रीलंका जानते हो ना, बहुत से लोग श्रीलंका घूमने जाते हैं, US घूम, मतलब बहुत सी जगह पे लोग इंडिया घूमने आते हैं, लोग इंडिया आते हैं ना कल्चर देखने, आगरा आते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो बेसिकली टूरिज्म समझ रहे हो ना, उसको एनहांस करने के लिए, उसके काम के लिए जो वर्क करता है वो कौन है? हमारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ठीक है। और जब हमारी कोई मीटिंग्स होती है ना, WTA की जैसे कमेटी बैठी है, फिर कुछ भी डिसाइड हो रहा है, कुछ भी है ना, कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए, तो जो बेसिक लैंग्वेजेस यूज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज होती है, कौन कौन सी होती है? देखो, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, जो कि खुद की UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसकी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक? फास्ट, क्या बताया? कुछ फास्ट स्पीड से दौड़ो जिससे रेस जीत सकते, ठीक है। क्या था? रेस अगर जीतनी है तो फास्ट स्पीड से दौड़ लो भाई, फास्ट F, स्पीड से S, फास्ट स्पीड से दौड़ लगा लो, रेस कर लो, ठीक है। ये देखो क्या हो रही है? रशियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये कौन सी है? फ्रेंच, ये क्या है? स्पेनिश। याद आ रही है कुछ? अगर नहीं आया तो यहीं से पढ़ लो, और फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये सब तो ठीक ही है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, नो थिंग्स द लास्ट इज, बस आपको ऑफिशियल लैंग्वेज की पता होनी चाहिए कितनी है। 6 नंबर तो याद ही रखना, रिमेंबर दिस नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमानेंट मेंबर 5 है, नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? 10 है, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 6 है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म कब हुई? 1 नवंबर 1975 को फॉर्म हुई, ठीक है। 1 नवंबर 1975 को क्या फॉर्म हुआ? तुम्हारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन। कैसे रिलेट करोगे? टूरिज्म देख रहे हो भाई, कहीं घूमने गए होगे, टूरिज्म में वांट टू सी, टूरिज्म पे हो, अगर टूर करने गए कहीं पे, ब्यूटी देख के बिल्कुल पागल हो गया, वाह यार क्या डिवाइन सूती है आके,
इतना सुंदर नेचर है, लाइक एनवायरनमेंट है ना, वी गॉट मैड एक्चुअली, है ना, जितना भी पेन था, जो स्ट्रेस था, सब रिलीफ हो गया था, ठीक है, गॉट एक्चुअली मैड बाय सीइंग द ब्यूटी। टूरिज्म पे कहीं पर कहीं टूर करने गए हो, घूमने गए हो, आपने कुछ सीन देखा, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट था, कुछ भी था वहाँ पे, ठीक है, कल्चर हेड जो भी था, गॉट एक्चुअली मैड बाय सीइंग दैट, वाओ कितना खूबसूरत है ना। और फिर आपका जो भी पेन था, स्ट्रेस था, वो सब रिलीफ हो गया। तो मैड्रिड स्पेन ऐसे याद कर लो, ठीक है। हेडक्वार्टर याद हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर के बाद हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है जुराब पोलो, क्या है ये, पोलो लिकाशविली, ठीक है। कौन है? जुराब पोलो लिकाशविली, ठीक है। अब देखो ऐसा कहते हैं टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो दिमाग में चलता नहीं है, काश वहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हो, वाइल्ड लाइफ से बर्ड्स होंगी, लेकिन काश मुझे ना टाइगर दिख जाए, दिखता नहीं है, रेयरली दिखता है, ठीक है। तो काश, देखो मैंने सब पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड कर देती हूँ, पूरा तो दिखता ही नहीं है ना। चलो ये काश दिख रहा है यहाँ पे, बस काश, काश यार, है ना, मुझे कुछ बहुत सुंदर सा दिख जाए, जैसे कोई ऐसा एनिमल जो बहुत रेयरली निकलता हो, सीजन्स में निकलता हो, या तो अरे मुझे एली पेंटिंग दिख जाए यार, मुझे मौका मिल जाए यहाँ जाने का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो या फिर अरोरा बोल जो ऑस्ट्रेलिया के है ना, दैट्स वेरी वेरी यूनिक एक्चुअली, काश मुझे वो देखने को मिल जाए, है ना, ऐसा कुछ। तो टूरिज्म से तुम घूमने उमने गए हो तो यू कैन रिलेट, यू गॉट मैड बाय सीइंग द ब्यूटी, सारा स्ट्रेस आपका रिलीफ हो गया, जो पेन था सारा वेंट ऑफ, ठीक है, काश देखता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, जनरल डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? जुराब पोलो लिकाशविली। वो टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोगो देख लो, ये लोगो है हमारा, ठीक है। किसका लोगो है? ये हमारा है वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी, डोंट कंफ्यूज इट्स टूरिज्म, ठीक है। ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब जैसा लिखा भी है बेसिकली यहाँ पर। और ये कौन है? ये हमारे हैं जुराब पोलो लिकाशविली, ठीक है। कौन है? जुराब पोलो लिकाशविली, ठीक है। ही इज द डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट। अभी इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? अब क्या है? अब है हमारी एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, अब देखो ब्रीफ खुद से लो। एनवायरमेंटल प्रोग्राम है मतलब बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन हमारी देख रही होगी, समझ में वो आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ एवरी सब्सिडरी आई हैव टॉक्ड अबाउट, क्योंकि जो मैंने शेयर की हैं सभी बहुत ही मतलब बहुत सारी हैं, ठीक है। और ये बहुत ही वैसी वाली हैं जो मतलब एग्जाम में ऐसे रैंडम नहीं पूछते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। इसका क्या है? यूएनईपी जो है रेस्पॉन्सिबल की चीज़ों के लिए होती है। एनवायरमेंटल इशूज, जैसे मैंने आपसे बताया, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो एनवायरमेंटल इशूज के लिए बेसिकली होगा। अब ऑब्वियसली यूएन सिस्टम्स के अंदर ही अंदर देखो, established by Maurice Strong, its first director after the United Nations Conference in Human Environment in Stockholm in July 1972। अच्छा, तो बेसिकली देखो ये बेसिकली, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल याद करोगे ना कौन है, तो ऐसे ही पहले जो थे, ठीक है, द फर्म वॉज 1972 में, तो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने बेसिकली, उनका नाम क्या था? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर थे, ऑफकोर्स समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या किया कि जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, ठीक है, कहाँ पर हुई थी वो? स्टॉकहोम में हुई थी, जून 1972 में हुई थी। वहां से बेसिकली क्या कंक्लूड किया गया, है ना, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए वो फटाफट से देखते हैं। पहला क्या है? प्रोवाइड लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप, डिलीवर साइंस एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ऑन वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, है ना। अभी जब मैं आपको मैंने वाइस रिजर्व पढ़ाया है, नेशनल पार्क्स हो गए, रोड हेड साइट्स हो गई, रामसर साइट्स हो गई, ठीक है, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, है ना। तो वहाँ पर देखोगे कि क्या क्या जोन्स होते हैं, कितना रिसर्च चलती है चीज़ों पे, तो वो बेसिकली, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, साइंस एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल, है ना, इकोसिस्टम को कैसे मैनेज करना है, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल बेसिकली लैंड वाले की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करें। अभी क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पर वर्क करती है, प्रमोट करती है एनवायरमेंटल साइंस को, ठीक है, एंड नेशनल गवर्नमेंट अचीव एनवायरमेंटल टारगेट्स, जो भी हमारे एनवायरमेंटल टारगेट्स होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जगह के, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए भी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, ये फंक्शन हो गए, ये देखो फुल फॉर्म याद कर लिया आपने। 5 जून 1972 को ये कब हुआ? ये बेसिकली फॉर्म हुई है नायरोबी कीनिया में। क्या है इसका? ये है हेडक्वार्टर्स, ठीक है, कहाँ पर है? नायरोबी कीनिया में, ठीक है। एनवायरमेंटल से रिलेट करो,
नायरोबी कीनिया, ठीक है। एनवायरनमेंट मेन हम कीवर्ड लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्टर जनरल यहाँ पर कौन है, इज योर इंगर एंडरसन, ठीक है। कौन है, इंगर एंडरसन। इसको कैसे याद करें ना, इनका नाम याद करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डायरेक्टर जनरल पूछ लेते हैं। तो देखो अंदर या फिर इन मतलब भी अंदर ही होता है, एक इनसाइड है ना, और अंदर घूमने गया एनवायरनमेंट में, कभी एनवायरनमेंट को उनके ना अंदर जाके देखो, लाइक लुक एट द ट्रीज, फील द एनवायरनमेंट फ्रॉम इनसाइड, है ना। इन अंदर से फील करो नेचर को, ब्यूटी को, है ना। देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, काइंड ऑफ यू कैन रिलेट, ठीक है। अंदर से फील करो ब्यूटी को, इन से, है ना। इन इंगर एंडरसन, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल वुमन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि प्रेजेंट में क्या है, डायरेक्टर जनरल है हमारी यूएनईपी की। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, नायरोबी कीनिया में है। साथ ही साथ जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इज ऑन 5th जून, ठीक है। ये सबको पता होगा, इट्स वेरी वेरी बेसिक वन। 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये लोगो दिख रहा है आपको, दिस इज ना एक इंसान लाइक स्ट्रेच्ड आर्म्स लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द लोगो एंड दिस इज द लोगो, और ये है हमारी कौन, ये इंगर एंडरसन नाम, ठीक है। चलो आगे क्या है, ओके फाइनली वी आर ऑन द एंड ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब्सिडरीज हैं ये सारी के सारी, या फिर इनको एजेंसीज बोल सकते हो, ठीक है, यूएन की। ये जो थी ये सारे वर्ल्ड एग्जाम्स की सभी मतलब इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस बेसिक पता होने चाहिए जो मैंने अभी अभी याद कराया आपको। साथ ही साथ फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डायरेक्टर यू कैन से, और जो भी प्रेसिडेंट जनरल था हमारा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल ऑन स्ट्राइक होनी चाहिए, समझ में रखना चाहिए। इसी से क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछेंगे, ठीक है। तो फाइनली वी आर दिस। अब इसके बाद भी हमें एक सब्सिडीज पे ही वीडियो है, वो हमारी फाइनेंशियल सब्सिडीज है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने उसको डिफरेंट पार्ट में रख दिया, ज़्यादा नहीं है, 4 सिर्फ मैंने उसमें इंक्लूड किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी हो गई, और भी यूएनडीपी शायद, हाँ उसमें यूएनडीपी भी है, तो उसको देखना लाके, ठीक है। इसके जस्ट बाद मैंने डाली है फाइनेंशियल वाली, तो उसको भी चेक करो। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।